तात्कालिक कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ के गांव में गौठान का निर्माण किया गया, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तो इस योजना को बंद कर दिया गया। दरअसल भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए गौठानों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से सरकार में आने के बाद इन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन अब शायद सरकार गौधाम योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉकों में 10-10 गौधाम का निर्माण किया जाएगा, जहां 200 गाय रखने की व्यवस्था होगी। इससे न सिर्फ आवारा मवेशियों के फसल चरने की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल ने गोधाम योजना शुरू किए जाने की बात कही, जिसके बाद से ही गौधाम योजना सियासी दांवपेच में उलझती नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कुछ स्थानों पर गौधाम बनाए जाने से क्या गौवंश और फसलों की सुरक्षा हो जाएगी। उन्होंने आगे 1.5 साल में एक भी गौठान नहीं बनाने पर भी सवाल उठाए। वही पटेल जी हैं, जब अध्यक्ष थे तो धमधा ब्लॉक में गौशाला में गाय मरी थी। कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर में अलग अलग जिलों में शिकायत हुई, तो फिर से वो बना है। कंवर्धा में एक जगह बना देने से क्या खुले में घूम रहे गौवंश की सुरक्षा हो जाएगी, क्या फसलों की सुरक्षा हो जाएगी? अभी 1-1.5 साल में एक भी शुरू नहीं हुआ, शुरू होने वाला है। बजट सत्र में खूब हल्ला किए थे हम लोग, गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, वो कहाँ है? अब ये गौधाम बना रहे हैं, तो वो अभ्यारण्य क्या हुआ? अब 20,000 गांव हैं, 11,000 से अधिक पंचायतें हैं, ये कब बनेगा? जो गौठान बनाए थे उसको बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद शायद सरकार ने ऐसी कई योजनाओं का नाम बदल दिया है या फिर उन्हें बंद कर दिया, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। खास तौर पर गौठान योजना, जो भूपेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, उसे भी बंद कर दिया गया। भाजपा एक बार फिर गौठान के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। गौ संवर्धन करना है, ये बड़ी चुनौती है हम सब के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार के भरोसे हमको आश्रित नहीं रहना चाहिए। गौ तो हमारा है, हम पालते हैं, तो उनका देख रेख तो हमको करना चाहिए। उन्होंने गौठान तो बनाया, लेकिन गौठान के ऊपर ध्यान कम था। लोग कैसे हम उसमें आमदनी करें, कैसा पैसा कहाँ से निकालें, उसी चक्कर में पूरा बर्बाद हुआ। मैंने बहुत सारी चीज़ों में पूरे गड़बड़ियाँ की गई। उनका ध्यान इसमें नहीं था कि हम गौ का रक्षा करें, उनको यहाँ पे रखें। वो तो उसमें लग गया था ना कि कैसे करके हम भ्रष्टाचार करें, कैसे खाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि गौ का संरक्षण हो। जो इधर उधर घूम रहे हैं, रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनके लिए काम करना पड़ेगा और करेंगे। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दिशाओं में काम चल रहा है। गौ संरक्षण को उन्होंने जिस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की थी, गौठान कौन से गांव में नहीं होता, कोई मुझे बता दे। ऐसे बोर्ड लगाने से, एक ठो कुछ वहाँ बना देने से गौठान थोड़ी, तो गौठान हर गांव में होता ही होता है और शुरू से ही होता है, हमेशा से ही होता है। तो गौठान कोई नई चीज किसी गांव के लिए नहीं है। अभी शुरू हो गया, अभी बंद हो गया, ऐसे थोड़े होता है भाई। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में आवारा मवेशी शुरू से ही एक बड़ी समस्या रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी आवारा मवेशियों की वजह से दुर्घटनाएं होती रही हैं। यही वजह है कि गौठान हो या गोधाम, आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए ऐसी पहल की जरूरत है। लेकिन पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच योजना का धरातल पर क्रियान्वयन मुश्किल दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। गौ धाम और अभ्यारण्य, जी हां, प्रदेश की शायद सरकार गौ अभ्यारण्य के बाद गौ धाम बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन यह शुरू होने से पहले ही इसमें सियासत की भरमार हो गई। गौठान बंद करने पर कांग्रेस पहले से ही सरकार पर हमलावर रही। अब एक बार फिर सरकार को कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है। वहीं भाजपा भी इस पर और इस मामले को लेकर लगातार पलटवार कर रही है। यानी कि गौ पर सियासत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर होती हुई नजर आ रही है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गोहार पॉइंट्स क्या हैं। गौधाम के नाम पर क्यों हो रही है सियासत? कब थमेगी योजनाओं पर राजनीति?
क्या इस योजना से मवेशियों की समस्या खत्म हो जाएगी? पूर्व सीएम भूपेश बघेल को क्या है आपत्ति? तो देखिए, एक बार फिर से गौ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। और शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जब से सरकार ने कहा है कि अब गौधाम जो है हर ब्लॉक में बनाए जाएंगे, 10-10 जो गौधाम है हर ब्लॉक में बनाए जाएंगे और इन गौधामों में 200-200 गायें जो है रखने की इसमें सुविधा होगी और हाईटेक जो है ये गौशालाएं बनाई जाएंगी, जिसके माध्यम से जो मवेशियों को समस्या आ रही थी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके पहले सरकार ने, आपको बता दें, कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना गौठान को बंद कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो उसने गौठान लेकर वो आई थी, गायों की समस्याएं जो थी, गौशालाएं की समस्या को लेकर उसको बंद किया, गौ अभ्यारण्य बनाने की बात की और इसके बाद अब सरकार ने कहा है कि गौधाम बनाए जाएंगे, जिस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। कांग्रेस लगातार इस पर अब सवाल खड़े कर रही है, जिस पर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता है। निशिकांत जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ कुमार मेनन जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ अनिल पुजुदकर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में निशिकांत जी आपके साथ ही कर रहा हूं। जब आप लोग सरकार में आए, गौठान जो कांग्रेस सरकार चला रही थी योजना, उसको बंद कर दिया, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके बाद गौ अभ्यारण्य बनाने की आप लोगों ने बात की और अब गौधाम की बात आप लोग कर रहे हैं। क्या योजनाओं के नाम ही बदलेंगे या जो गौशालाएं हैं, जो गायों के मवेशियों के हालात हैं, वो भी बदलेंगे? प्रभात जी आपको और अनिल पुसतकर जी को, श्री कुमार मेनन जी को संध्या जोत। बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया है प्रभात जी। जिस प्रकार से 5 साल गौठान के नाम पे प्रदेश की जनता के संसाधन को लूट के अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का चरण वंदन कर रहे थे, वो व्यक्ति, वो पार्टी आज प्रश्न उठा रही है। देखिए, गोधाम का कॉन्सेप्ट क्या है, मोटा मोटी अगर आपने जो अपने शुरुआती दौर में बताया कि एक ब्लॉक में 10 ऐसे गोधाम बनाए जाएंगे जहां पे हर यूनिट में 200 से ज्यादा गौ माता रखी जाएगी। देखिए, विषय ये है कि इस प्रकार की आवश्यकता तो है, उस आवश्यकता को रेक्टिफाई करते हुए हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसी योजनाओं को संचालित किया जाए पहले ब्लॉक स्तर पे। जिस प्रकार ग्राम पंचायत के स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने उठाया था और 13,000 करोड़ रुपया खर्च किया था, जिसमें न पानी था, न गौ माता थी, न चारा था, बस वो पैसे कहाँ गए किसी को पता नहीं है। लेकिन हम स्पष्ट मंशा से और रेक्टिफाई करके जो समस्याएं हैं, 2-3 इशू है इसमें। देखिए, जब गौ माता सड़क पर रहती है, दुर्घटना का जो चांसेस है बहुत ज्यादा रहता है, वो उसको कम करेंगे। गौ माता की जो चीजें हमको गोबर मिलती है, गौमूत्र मिलता है, उससे खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं, तो ऐसा एक सब्जेक्ट को लेकर गोधाम के रूप में हम इसको कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं और इससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इस पर प्रश्न उठा रही है तो हमारा प्रश्न होता है इनसे कि वो 13,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, जबकि गौ माता नहीं थी, चारा नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं, तो ये पैसा गया कहाँ? इसके तो हमने लाइव किया था प्रभात जी, शायद आपको याद होगा कि पूरे प्रदेश में एक साथ सभी गौठानों का लाइव किया गया था हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। न गौ माता, न चारा, न पाइपलाइन, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए का बंदर बाट। तो ये प्रश्न तो हमको उठाना चाहिए। दूसरा, गौ माता के प्रति संवेदना हमारी उनसे बहुत बेहतर है और हम इसके लिए काम करते हैं, गौ गंगा गीता की बात करते हैं, उस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। एक नया गोधाम के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट लेके हमारी सरकार आई है। इससे ब्लॉक स्तर पे गौ माता को संरक्षित भी किया जाएगा, उससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। लेकिन जी प्रभात निशिकांत जी, लेकिन दिक्कत यही है ना कि आपकी सरकार को भी 1.5 साल हो चुके हैं और पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, वो इसी पर तो सवाल कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि 1.5 साल में सरकार ने क्या किया। ठीक है, आपने गौठान बंद कर दिया, गौ अभ्यारण्य की बात कही, आज गायों की और मवेशियों की या गौशालाओं की क्या हाल है, इस पर भी तो सरकार जवाब दे। बिल्कुल प्रभात जी, हर योजनाओं को एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए,
ये कतई संभव नहीं है। जिस प्रकार से जो वायदे हमने किए थे उसको डिलीवर किया हमने, अक्षरशः किया। ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना है कि जो आपने वायदे किए थे वो तो चुनावी वर्ष में आप चुनिंदा लोगों को दे पाए बेरोजगारी भत्ता। हम तो जो बातें नहीं भी कहे उसके लिए भी बड़ी समर्पण भाव से काम करने का एक प्रयास कर रहे। इस पे किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं। रही बात 1.5 साल की, देखिए हर योजना का एक मतलब आप इसको टाइम लिमिट में बांध नहीं सकते। जैसे जैसे चीजें हमारे उस कॉन्टेक्स्ट में आती जाएंगी वो चीजें इंप्लीमेंट होती जाएंगी। अब जब गोठान था, गोठान की पहले अभी तो यहाँ भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, उसके बाद अगर उसी गोठान को हम संचालित करते तो आप बताइए हम पे क्या प्रभाव पड़ता जब 13,000 करोड़ का हिसाबी किताब नहीं मिल रहा है और फिर उसमें गोठान संचालित करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमने उस योजना को एक दूसरे स्वरूप में लाके और गौ माता की लेकिन निशिकांत जी आप कह रहे हैं कि समय सीमा में इसे ना बांधा जाए, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन गायों की जो समस्या है, मवेशियों की जो समस्या है, उसको लेकर आप भी चिंतित हैं, कांग्रेस भी चिंतित थी जब उसने अपनी तरह से जो है जो योजनाएं हैं लाने की वो कोशिश की उसने। लेकिन सवाल ये है ना कि 1.5 साल हो गए हैं, उस दौरान जब आप विपक्ष में थे तब भी आप लोग ये मुद्दा उठाते रहे, अब सरकार में आप हैं, 1.5 साल हो गए, तो ऐसे में तो फिर पूरा समय निकल जाएगा, कभी ये जो समस्या सॉल्व नहीं होगी। कहीं ना कहीं समय तो तय करना होगा ना, योजनाओं को धरातल पर तो लाना होगा। श्री कुमार जी, अब पहले जब आप लोगों ने गौठान योजना चलाई उसको सरकार ने बंद कर दिया, बीजेपी की जब सरकार बनी इसके बाद कई भ्रष्टाचार के आरोप भी आप पर लगे, जो गौठान योजना है उस पर लगे हैं, और कहीं ना कहीं अब सरकार ने गौ अभ्यारण्य की बात की, अब गौधाम की बात कर रही है। क्या लग रहा है ये जिस तरह से नाम बदले जा रहे हैं हालात भी बदलेंगे और जो मवेशियों की जो समस्या है इस योजना के बाद से सॉल्व हो जाएगी, कैसे देखते हैं आप? जो सरकार चल रही है ये सरकार छत्तीसगढ़ की तासीर को समझ नहीं रही है, छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को समझ नहीं रही है, और एक सरकार इवेंट मैनेजमेंट टाइप काम किया जा रहा है। दिल्ली से सरकार चलाया जा रहा है, कंट्रोल करने के लिए पीएमओ से लेकर तमाम दिल्ली के एक्सपर्ट आके आईएएम के एक्सपर्ट लाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार कैसे चल रही है। रही बात गोधाम की जो बात की जा रही है, देखिए 1.5 साल हो गया, आपने भी इस बात को बताया। इस सरकार को नामकरण को लेकर ज्यादा इनको ये लगता है, देखिए कांग्रेस की सरकार ने अगर एक व्यवस्था बनाई थी और उसमें सैकड़ों हजारों समूह, महिला समूह काम कर रहे थे, कोई कांग्रेस के नेता नहीं थे उसमें, और ये समूह के माध्यम से हर गांव में प्रयास किया जा रहा था कि किसी प्रकार से गोकाष्ट का मामला हो, गोधन का मामला हो, चाहे अगरबत्ती बनाने, और तमाम ऐसे प्रयास किए गए थे जो धीरे धीरे मूर्त रूप में आ रहे थे। 15 साल पहले भाजपा की सरकार थी रमन सिंह जी की, 5 साल का हमारा कार्यकाल था। हमको लगा कहीं ना कहीं किसी तरीके से अच्छे से क्रॉस चेक करने का प्रयास करना चाहिए। एक ईमानदार प्रयास भूपेश बघेल जी की सरकार में शुरुआत की गई थी। लेकिन मेनन जी सवाल ये कि अगर आप लोगों ने योजना ठीक से चलाई होती, सरकार कह रही तो ये नौबत नहीं आती। जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और बीजेपी ये भी कह रही है कि भ्रष्टाचार ही नहीं, पूरी योजना जो है वो संदेह के घेरे में रही है, जमकर भ्रष्टाचार हुआ। इसके आंकड़े भी मैं आपको दे सकता हूं। एक गाय पर 3-3 चरवाहे कांग्रेस की सरकार ने उनकी व्यवस्था की थी, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, 40 लाख रुपए एक गाय पर खर्च किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी योजना है संदेह के घेरे में आ गई, जिसके कारण बंद भी करना पड़ा, नई योजना उन्हें लानी पड़ रही है और अब समय लग रहा है, वो कह रहे हैं। प्रभात जी देखिए, एक अपवाद एक आध दो केस ऐसे हो सकते हैं जो व्यवस्थाओं के अंदर में गड़बड़ियां कमी हुई होंगी, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो एक मिशन था, हमारा जो एक उद्देश्य था, हम लोगों ने उसकी शुरुआत की थी। सही बात, मेरे साथी हमारे प्रवक्ता साथी की बात सुन रहा था पांडे जी की, 13,000 करोड़ की उन्होंने बात करी। देखिए सरकार 1.5 साल से चल रही है, ये सरकार तमाम अपने क्रेडिट लेने की बात करती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का मामला हो, चाहे नक्सलिज्म का मामला हो, चाहे अन्य मामलों को लेकर, चाहे वो कृषि के मामले हो, वित्त के मामले में ओपी चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें करते। 13,000 का घोटाला हो जाता है प्रभात जी, 1.5 साल हो जाते हैं, 15, 16 महीने, 18 महीने हो जा रहे हैं, उसके बाद ही आज तक 13,000 घोटाले के मामले में कोई एक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाए ये लोग? क्या जांच में क्या निकल के आया? मात्र 250 करोड़ का पेमेंट हुआ है। ये आंकड़े निकाल के लेके आते हैं, ना किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी होती, ना कोई आरोप सिद्ध होते हैं, ना किसी प्रकार की किसी पर एफआईआर होता है। लेकिन आज स्थिति ये है, ये मैं जो बोलने की आवश्यकता है कि आज स्थिति ये है कि गौ माता सड़कों पे घूम रही है। ये लोग गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन
पूरे 18 प्रदेश जहां पर भी भाजपा की सरकारें हैं, आप पता लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश का मामला हो चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, हर जगह गौ माता आज सड़कों पे है या फिर खेत में। अब खेत में जो है वो किसान परेशान है कि खेत चर जा रहे हैं, आवारा पशु खेत चर जा रहे हैं, उसके लिए किसान परेशान है, उसका कोई हल नहीं है। सड़कों पर इंसान खत्म हो रहे हैं, जिस संख्या में पिछले 1 साल के अंदर 10 से 12 हजार लोग खत्म हो जाते हैं। कोई उसके आंकड़े, चूंकि इंडिविजुअल परिवार के लोग खत्म होते हैं इसलिए उसका कोई एक एक्यूमुलेटेड कोई डाटा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें, अच्छा गौ माता सड़कों पर, पिछले दिन आपको याद होगा, कम से कम रिंग रोड के सड़कों पर, रायपुर के अंदर में सिमगा के पास सड़क पर 18-18, 20-20 गाय सड़कों पर ट्रकों की चपेट में आके मर जाते हैं। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। इस सरकार ने अगर शुरुआत में प्रभात जी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं सोचा होता, उन गौठानों को शुरुआत जो हमने की थी, इनको लगा हमने भ्रष्टाचार किया, इनको करना क्या था, सिर्फ उन गौठानों की व्यवस्था को अगर, लेकिन समस्या ये है ना, समस्या मेनन जी, समस्या ये है ना कि अभी अगर कार्रवाई होती है, जैसा शराब घोटाले में हुआ, पहले आप लोग कह रहे थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, जब कार्रवाई होती है, जेल जाना पड़ता है, FIR होती है, तो फिर ये कहा जाता है कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ED का दबाव है, CBI का दबाव है, फिर इस तरह से बातें की जाती है। फिर प्रभात जी, आरोप जो है एनडीए की सरकार दिल्ली में भी लगा रही है, 99% ED के, CBI के, इनकम टैक्स के केसेस नाजायज वर्ड साबित होते हैं कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रही है। 1% का इनका रिकवरी रेट है, 1% लोगों के ऊपर ही चार्जशीट जिनके ऊपर दाखिल करते हैं वो कहीं ना कहीं सजा के रूप में उनके ऊपर ये चार्ज लगता है। वही बात छत्तीसगढ़ के अंदर, वही बात करूंगा, तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन सबको सुप्रीम कोर्ट बरी करते जा रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबको जमानत देते जा रही है। तो आरोप लगाना ये इनका षड्यंत्र का हिस्सा रहता है। ठीक है, गौ माता की बात कर रहा था, ये लोग अगर ईमानदार होते, गौ माता के प्रति संवेदनशील, ठीक है मेनन जी, आप मुझे, मेनन जी, आप मांग करते हैं कि अगर बीजेपी कह रही है, बीजेपी के पास कोई सबूत है, तो बीजेपी इस मामले में CBI जांच करे, आप मांग करते हैं? कांग्रेस मांग करती है इस बात की कि जो अगर घोटाला हुआ है इसमें, तो इसकी CBI जांच होनी चाहिए? सवाल जी, कहीं पर कोई इंडिविजुअल ने, किसी समूह ने, किसी जगह पर कोई ऐसा कुछ काम किया होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बीजेपी कह रही पूरी योजना संदेह के घेरे में है, एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, पूरी योजना को संदेह के घेरे में रखा है बीजेपी ने। आप मांग करते हैं कि CBI जांच हो, इसकी तैयार हैं आप? देखिए, बीजेपी का कैरेक्टर अफवाह उड़ाने के सिवाय, सनसनी फैलाने के सिवाय कुछ नहीं होता प्रभात जी। ये पूरे देशी स्तर पर, मुझे ये तो बताइए, आप मांग करते हैं, आप तैयार हैं? अगर इसकी CBI जांच होती है तो कांग्रेस पार्टी तैयार है? बिल्कुल, देखिए हमारे सहमति, हमारे मांग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके पास अगर 13,000 या 1-2 करोड़ के मामले को लेकर इतना बड़ा हाइप बना देते हैं, 13,000 करोड़ के मामले में आज तक की सरकार सोई। ठीक है निशिकांत जी, ठीक है मेनन जी, मैं लौटूंगा वापस। आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं होता। ठीक है निशिकांत जी, वो यही कह रहे हैं कि आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं होता। बहुत सारे आप लोगों ने आंकड़े गिनाए, मैं जरा उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बीजेपी ने जानकारी दी, आंकड़े बताए, भ्रष्टाचार की बात कही, ये बोला कि एक गाय पर 40 लाख कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया और 3-3 चरवाहे जो हैं एक गाय को चराने के लिए वहां पर तैनात किए गए। इस तरह से पूरे घोटाले की आपने एक रूपरेखा बताई कि कांग्रेस ने किस तरफ से घोटाला किया है। आप लोग CBI जांच की मांग भी करते रहे हैं, 1.5 साल हो गया आपकी पार्टी को जो है शासन में। CBI जांच आखिर या ED की जांच इस मामले में, घोटाले में जो आप लोग दावा करते आए हैं, क्यों नहीं की जा रही? प्रभात जी, आपने मेरा स्कोर कर दिया, उसके लिए मतलब जो आपने बात रखी कि जब मेनन जी कह रहे थे कि जब गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जब गिरफ्तार नहीं होते हैं तो प्रश्न, जब गिरफ्तार होते हैं तो प्रश्न। रही बात, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल रही है, बेल किस शर्त पे मिल रही है कि आप छत्तीसगढ़ में भी नहीं रहोगे? इसको भी तो बड़े भाई कोर्ट कर दिया करो, ऐसे हवा में आधा अधूरी जानकारी दे तो प्रदेश की जनता को भ्रम में मत डाला करो। तीसरा विषय प्रभात जी, आपने कहा कि इसकी जांच कब होगी। आप देखिए, 1.5 साल से हमारी सरकार है, महादेव से पीछा नहीं छूट रहा है, आबकारी से पीछा नहीं छूट रहा है, DMF से पीछा नहीं छूट रहा है, कई अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी जेल में हैं, नेता नगरी जेल में है, और सारी चीजें सबूत के साथ है। मतलब कोई ऐसे ही किसी को हवा में, मेनन जी को कोई उठा के क्यों नहीं लिया था? अगर इतना कोई बायसनेस है तो प्रभात पांडे जी के पास नोटिस क्यों नहीं आती? अरे जब कर्म करेंगे काला तो फिर कैसे होगा?
तो इससे ये आता है कि ये 5 साल आप प्रभात जी जो कांग्रेस का कालखंड था वो विनाश के कालखंड के रूप में देखा गया। प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकारा और उसमें जो विनाश के कालखंड में जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे थे, जो बातें हमने कही वो सारी बातें तथ्यों के आधार पे जांच एजेंसियां चाहे कोई भी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, क्या सीबीआई ने ये बात स्वीकारी नहीं कि पैसा लेके युवाओं के हक को नीलाम किया गया? किसके माध्यम से, उस समय कौन था सोनवानी जी और किसके माध्यम से हो रहा था? तो इसको आप निशिकांत जी मुझे ये बताइए ना, ठीक है बहुत सारे मामले हैं जिस पर सीबीआई ईडी जांच कर रही है, इसमें जांच होगी या नहीं होगी ये मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग भी जब कांग्रेस शासन में थी तो आप लोग लगातार बोल रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी कि नहीं इस पर ये बताइए ना मुझे। प्रभात जी एकदम स्पष्ट रूप से कहता हूं और पहले भी कह चुका हूं कि एक एक पाई का, प्रदेश के संसाधन के एक एक पाई का हिसाब होगा और जांच होगा और जितने भी बांगड़ बिले हैं सब अपने स्थान पे जाएंगे। हमको किसी से कॉम्प्रोमाइज होने की आवश्यकता नहीं है। हमको प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया किस कारण से, जो हमने वादे रखे थे उसमें एक वादा महत्वपूर्ण ये भी था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति पे काम करेंगे और जिन्होंने प्रदेश के संसाधनों को लुटाया उनको। अब मैं वापस गोधाम पर आ जाता हूँ, तो ये तो हम बात टंकी के चोट पे कहते हैं। अब बात ठीक है, मैं गोधाम पर आ जाता हूँ। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, गोधाम बनवाने की बात सरकार कह रही है। एक तो 1.5 साल में एक भी गोधाम नहीं बनाया गया, मवेशियों की हालत जस की तस है। अभी आप सुना आपने मेनन जी क्या कह रहे हैं। दूसरा कि पैसा कहां से आएगा, क्या कार्य योजना तैयार की गई है, किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है गोधाम को लेकर? छोटा सा जी। देखिए, समुचित ब्लूप्रिंट के साथ, कार्य योजना के साथ इसको लेके आया जा रहा है। लेकिन प्रभात जी, जो व्यक्ति ये बात करे वो पूर्व के मतलब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे ये पूछा जाए कि आत्मानंद का पैसा कहां से आ रहा था। दूसरा ये पूछा जाए कि 3100 रुपये हम धान खरीदी के लिए दे रहे हैं, धान खरीदी पे वो पैसा कहां से आ रहा है? ये तो पूछते थे हमसे कि कहां से दोगे, हम तो 2504 किस्त में दे रहे हैं, आप 3100 कैसे एक मुश्त में दे दोगे? चूंकि वक्त की कमी है, ठीक है, कहां से आ रहा है? देखिए मेनन जी आखिरी कमेंट आपका। जो अर्थव्यवस्था है, देखिए ये प्रश्न कर लगाने का प्रयास, देखिए मैं 10 सेकंड लूंगा। निशिकांत जी की बात नहीं करूं। निशिकांत पार्टी की संस्कृति ऐसी की सिखाया यही जाता है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। देखिए जिस प्रकार से गौ सेवा के नाम पे, गौ माता के नाम पे पूरे देश में राजनीति की जाती है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 2024 को जुलाई के आसपास कोई एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा इन लोगों ने व्यवस्था ला दिया है जिसके तहत गौ माता को या अन्य पशुओं को बाहर भेजने के लिए भी परमिशन के साथ करने की व्यवस्था बना दी है। अब देश के अंदर 5-5, 6-6 बड़े-बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं और जो पूरे के पूरे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गौ माता लोगों की हत्या करके एक्सपोर्ट किया जाता है। ये सरकार क्यों नहीं बैन करती उस बात को? गौ माता के नाम पर राजनीति करेंगे। ठीक है चूंकि वक्त की कमी है, मामला बड़ा भी है, संवेदनशील भी है, चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन वक्त के कारण मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गौ को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती आई है। जब कांग्रेस पार्टी ने गौठान लेकर आई और मवेशियों की, गायों की बेहतरी के लिए काम करने की बात कही तो भ्रष्टाचार के ढेर आरोप लगे। अब बीजेपी पार्टी शासन में है, 1.5 साल हो चुके, एक बार गौ अभ्यारण्य की बात की गई, गौठान को बंद करके, अब गोधाम की बात की जा रही है, जिस पर एक बार फिर से इस पर सियासत होती नजर आ रही है। लेकिन जो धरातल पर हालात हैं वो कहीं ना कहीं जस के तस हैं और इस तरह की ये जो योजनाएं हैं ये लगातार सियासत का जो है, सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आती है। देखना होगा कि आखिर सियासत कब दरकिनार होगी और हालात जो मवेशियों के हैं, गायों के हैं, वो कब बेहतर होंगे, कब जो गौशालाएं बेहतर होंगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। IND गोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।